अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, देखिए हमारे पास हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम मेनली सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड की कैटेगरीज होती है ना, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा वो सेमीकंडक्टर होता है जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है। मतलब अब इस एटम के इन एटम्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं, दोनों ही एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर हैं, क्योंकि आपने इसमें भी एल्युमिनियम को ऐड करा है, इसमें आपने फास्फोरस को ऐड करा है, तो दोनों प्योर तो नहीं रहे ना। अस्सलाम वालेकुम। So today our lecture is about the semiconductor. We have discussed in the last lecture yesterday अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, देखिए हमारे पास हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम मेनली सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड की कैटेगरीज होती है ना, हमने डिस्कस किया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि इजीली करंट को कंडक्ट कर लेते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो कि करंट वगैरह को कंडक्ट जो है नहीं करते। हमारे पास जो तीसरी टाइप आती है ना सॉलिड्स के अंदर, वो होती है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं, दे बिहेव समटाइम्स लाइक अ कंडक्टर एंड समटाइम्स लाइक एन इंसुलेटर। देखिए नॉर्मली अगर आप सेमीकंडक्टर्स देखेंगे तो वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, उनके बनाने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ देखे, यहाँ पे लिखी हुई है इनको कि अगर आप चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर अपनी कंडक्टिविटी को शो करवाए, बिहेव करे लाइक अ कंडक्टर, तो उसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? बाय द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमारे पास एडिंग इम्प्योरिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा जो सेमीकंडक्टर होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा वो सेमीकंडक्टर होता है जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास सिलिकॉन आती है, जर्मेनियम आती है। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है दो एग्जाम्पल इसकी, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अगर आप इन सिलिकॉन या जर्मेनियम में किसी दूसरे एलिमेंट को ऐड कर दें, ठीक है, थोड़ा बहुत कम अमाउंट पे ऐड किया जाता है, अगर आप उनको ऐड कर देंगे तो वो फिर प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें आपने किसी इम्प्योरिटी को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, अभी हम देखें यहाँ पे बात करते हैं, एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन का अगर आप देखें एटॉमिक नंबर क्या है? 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो क्या होगा? 284। ठीक है, मतलब लास्ट में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने सॉलिड इसका बनाया है, ठीक है, सिलिकॉन एटम्स, हमारे पास नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने कितने कितने बनाए? 4 बनाए। ठीक है, नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सारे ही इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ पेयरिंग में होते हैं। ठीक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग की होती है यहाँ पे इन्होंने। मतलब अगर आप इनको देखो, हर एक एटम को जो है वो कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बॉन्डिंग बना लेता है। मतलब मान लो ये वाला जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा, ये वाला अपने ऊपर वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये सारे आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से क्या होगा? हर एक एटम के पास कितने कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा? फिल्ड हो जाएगा, मतलब उसको जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना भी किसी भी। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारा जो है वो क्या हो जाएंगे? सारे फिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला अपने ऊपर वाले के साथ बना लेगा, ये वाला इस अपने लेफ्ट साइड वाले के साथ बना लेगा बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास देखें, ये सारी बॉन्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारी बॉन्डिंग हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब चूंकि सिलिकॉन जो है हर एक एटम अपने वैलेंस में 4 रखता था, उसने दूसरे 4, मतलब ये वाला अगर आप देखो तो इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना शेल फिल करने के लिए क्या करा? ऊपर वाले के साथ राइट लेफ्ट, और जो नीचे वाला एटम था उसके साथ क्या करा? बॉन्ड बना लिया। मतलब अब इस एटम के, इन एटम्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसके को एक कंडक्टर बनाने के लिए, कंडक्टर की तरह बिहेव करने के लिए, या इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे। ठीक है, देखें दो तरीके की इंप्योरिटीज आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसकी जो दो एग्जांपल हमने जो लिखी थी उसमें एक लिखा था हमने एल्युमिनियम, ठीक है, और जिसका सिंबल Al होगा, और सेकंड जो हमारे पास होता है वो फास्फोरस यूज किया जाता है। ठीक है, और भी सब्सटेंस है जिन्हें यूज कर सकते हैं लाइक एंटीमनी वगैरह। ठीक है, फास्फोरस आ गया। अब अगर हम एल्युमिनियम का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 30। इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या बनेगा? 2, 8 और 3, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और अगर आप फास्फोरस को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 15। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 5। देखो अगर आप ये वाला लास्ट 3 वाला, और सिलिकॉन के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, मतलब ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये तो 3 है, शेल तो फिल करेगा नहीं, एक भी रह जाएगा। अगर आप
एल्युमिनियम को ऐड करेंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो वहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, जो सेमीकंडक्टर फिर बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम देंगे। ठीक है, अगर आप एल्युमिनियम की एडिंग करते हैं सिलिकॉन के अंदर तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, और अगर आप फॉस्फोरस देखिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, हर एक सिलिकॉन को कितने कितने चाहिए होते हैं, 4 4 चाहिए होते हैं। मतलब अगर जब ये बॉन्ड बनाएगा तो अपने 4 तो दे सकता है बॉन्डिंग के लिए, एक बचेगा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगा, जो कि हमारे पास सेमीकंडक्टर कौन सा बनाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एक कम है तो हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो पॉजिटिव से आ जाता है। इसको सिर्फ याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म होगा, एक होल फॉर्म हो जाएगा जब भी एक एटम आप एल्युमिनियम का ऐड करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खाली है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वैकेंसी यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, वैसे हम इलेक्ट्रॉन और होल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास होल्स होंगे, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं, दोनों ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, क्योंकि आपने इसमें भी एल्युमिनियम को ऐड करा है, इसमें आपने फास्फोरस को ऐड करा है, तो दोनों प्योर तो नहीं रहे ना। तो जब अब आपने क्या करा, इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो अब इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। पहले करंट कंडक्ट नहीं कर रहा था, अब करंट जो है वो कंडक्ट करेगा। और करंट कंडक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को जो है ज्वाइन करते हैं। मतलब मान लें इस तरीके से कि अगर आपके पास ये एक सिलिकॉन का पीस आपने ले लिया जिसमें आपने एल्युमिनियम वगैरह ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपने एल्युमिनियम ऐड करा है, एल्युमिनियम के बाद 3 होते हैं, तो मतलब एक एक होल यहाँ पे सब जगह क्या रहेगा, यहाँ पे होल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अब जब आप अगर आप देखें वही सिलिकॉन वाला हम दोबारा लें, ठीक है, वही सिलिकॉन लिया है, लेकिन अब सिलिकॉन के एटम के साथ जब कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस बॉन्ड बनाएगा, तो उसमें 5 है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। तो जब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन 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 मिलेगा। तो ये वाला जो सेमीकंडक्टर हमारे पास होता है कौन सा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, और जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप मिलाते हैं तो ये जो डिवाइस हमारे पास फॉर्म होती है ना, इसका नाम होता है डायोड। ठीक है, आपने ओम्स लॉ वाले में, ओम्स लॉ की जब लिमिटेशन पढ़ी थी तो उसमें एक डायोड के बारे में हमें बताता है कि डायोड क्या है। ठीक है, मतलब डायोड एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती। मतलब वोल्टेज बढ़ाने के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे करंट जो है इस तरीके से नहीं बनता जैसे ओम्स लॉ में बढ़ता था और एक स्ट्रेट लाइन हमें फॉर्म हो जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, डायोड में आपने लिमिटेशन देखी थी कि डायोड डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, ये डिवाइस है। एक इसकी स्पेशल क्वालिटी ये भी होती है कि डायोड जो है वो ओनली वन डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो करवाता है, एंड अगर आप उसको करंट को रिवर्स करेंगे डायरेक्शन में तो ये ब्लॉक कर देगा, करंट के फ्लो को बंद कर देगा। ठीक है, अब ये हमारी पूरी डिवाइस जो है ये हमारे पास कौन सी डिवाइस बन गई, एक डायोड फॉर्म हो गया। किस किस से बना है भाई, एक पी टाइप से बना है और दूसरा एन टाइप से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर ये मीट करते हैं इसे हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है जंक्शन। जंक्शन आपने देखा होगा, जंक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे दो चीज आके मीट कर रही होती है। ठीक है, अब ये जंक्शन आ गया और इसको नाम देंगे पी एन जंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी टाइप है हमारे पास और दूसरा कौन सा है, एन टाइप है, इसलिए इस जंक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये बातें इजिली समझ चुके होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।